हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ग्रोथ रेगुलेटर एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक एसिड ABA के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि संदमक के रूप में ऑसबॉर्न ने इंडिकेशन दिया कि एब्सिसिक एसिड जो होता है संदमक होता है यानी कि इनहिबिटर होता है। पहला ग्रोथ इनहिबिटर जो आइडेंटिफाइड किया, पहचाना गया, वो बेनेट क्लार्क ने और कॉफोर्ड ने पहचाना था। उन्होंने पोटैटो ट्यूबर से यानी कि जो आलू का जो ट्यूबर होता है उससे पहला इनहिबिटर को पहचाना और उसे उन्होंने बीटा इनहिबिटर कहा। एडिकॉट ने और ओकोहामा ने 1963 में कॉटन फ्रूट से यानी कि जो कपास की जो फल है उससे इसे प्राप्त किया और इसे एब्सिसिन सेकेंड नाम दिया। वार्निंग ने और रॉबिन्सन ने इसको बेटुलिया लीव से पृथक किया और इसे डॉर्मिन नाम दिया। बाद में ये देखा गया कि जो एब्सिसिन है और डॉर्मिन है वो सेम ही चीज़ होते हैं, एक समान चीज़ होते हैं, जिसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड या ABA। ABA प्लांट्स में, पौधों में एक ग्रोथ संदमक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में पाया जाता है और इसका संश्लेषण भी मेलवोनिक एसिड पाथवे से होता है और ये ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीन्स इन क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीन्स के ऑक्सीकरण से होता है। ABA को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये पानी की कमी में, पानी की एडवर्स कंडीशन में ये हार्मोन बनता है और स्टोमेटा को बंद करने में सहायता करता है, ट्रांसपायरेशन को कम करने में सहायता करता है। ABA इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस से प्लांट को बचाता है। जो एब्सिसिक एसिड का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है या जो उसके कार्य की है, उसमें सबसे पहले ये एब्सिशन को यानी कि विलगन को बढ़ाता है। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है विलगन को बढ़ाना, एब्सिशन को बढ़ाना। इथाइलिन की तरह ABA भी एजिंग करता है, जीर्णता लाता है और एब्सिशन करता है फ्रूट्स में, लीव्स एट्सेट्रा में, क्योंकि ये सेलुलेज तथा पैक्टिनेज जो एंजाइम होते हैं उसके निर्माण को प्रेरित करता है, जो विलगन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, बड और सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। बड यानी कि कलिका और सीड यानी कि बीज, डॉर्मेंसी यानी कि प्रसुप्त अवस्था। ये बड डॉर्मेंसी को और सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, अर्थात ये एंटी जिब्रेलिन काम करता है, जिब्रेलिन के विरुद्ध काम करता है। जिब्रेलिन बढ़ाता है, ये जो घटाता है, ये बड और सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। ABA जो सीड्स होते हैं उनके मैच्योरेशन में, परिपक्वन में हेल्प करता है और उनको डॉर्मेंट बनाता है, उनको प्रसुप्त अवस्था में ले जाता है। इसके अलावा जीर्णता यानी कि सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है कि जो सभी पादप होते हैं उन पादप का भी जीवन काल जंतुओं की तरह लिमिटेड होता है, निश्चित होता है। बीज से पादप बनने के बाद वो कायिक अवस्था पार करने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं, यानी कि जनन अवस्था में जाते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स का निर्माण करते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु तक का जो समय होता है, जनन के बाद जो मृत्यु तक का समय होता है उसको हम सेनिसेंट स्टेज बोलते हैं, सेनिसेंस बोलते हैं, जीर्णता बोलते हैं। तो जो सेनिसेंस है वो इंड्यूस करता है ABA यानी कि वो सेनिसेंस को बढ़ाता है और जीर्णता यानी कि उसको प्रेरित करता है। इसके अलावा सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन,
यानी कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, तथा कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका का जो दीर्घीकरण होता है, इसको उस कोशिका को दीर्घ बनाना। तो ये सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन जो होता है उसको इनहिबिट करता है, उसको कम करता है, उसको रोकता है, अर्थात ये सीके के यानी कि साइटोकाइनिन के विरुद्ध काम करता है, उसके दीर्घ होने को रोकता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, वो रंध्रों को के खुलने को रोकना, दैट इज बंद करना। ये रंध्रों के स्टोमेटा के बंद करने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन रंध्रों के खुलने में सहायता करती है क्योंकि जो पोटेशियम आयन होते हैं जब वो गार्ड सेल में अंदर प्रवेश करते हैं तो उसकी जगह H आयन बाहर आते हैं, पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं, और जो पोटेशियम होता है वो मैलेट के साथ मिलकर पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, और पोटेशियम मैलेट बनाने से पानी अंदर आता है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है, स्फीति दशा में आती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। लेकिन एब्सिसिक अम्ल इस स्टेप को रोकता है, पोटेशियम आयन को बाहर निकालता है, अंदर आने से रोकता है, जिससे पोटेशियम मैलेट का निर्माण नहीं होता, गार्ड सेल की जो सांद्रता है वो नहीं बढ़ती, घटती है, पानी बाहर निकलता है, गार्ड सेल स्फीति दशा से हटकर फ्लैसिड हो जाती हैं, पानी कम हो जाता है और स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये रंध्रों को बंद करने में सहायता करता है, यानी कि साइटोकाइनिन के अपोजिट काम करता है। इसके बाद सिक्स्थ, लॉन्ग डे प्लांट्स में जिन्हें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है, पुष्पन, उसमें देरी करता है, पुष्पन में देरी करता है, फ्लावरिंग में डिले करता है ये। इसके अलावा जो एब्सिसिक एसिड है वो पोटैटो में ट्यूबर्स के बनाने में हेल्प करता है। जो आलू है, आलू में ट्यूबर निर्माण, ये आलू में ट्यूबर निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा जो अल्फा अमाइलेज एंजाइम होता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम, जो अल्फा अमाइलेज का जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, वो सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होता है और ये इसको इनहिबिट करता है, यानी कि इसको रोकता है, इसके संश्लेषण को होने से रोकता है। इसके अलावा नाइन्थ, ये जियोट्रोपिज्म, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो गति होती है रूट्स में उसको प्रेरित करता है, अर्थात जो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशन यानी कि जो नीचे की ओर मूवमेंट करती हैं रूट्स, उसकी जो गति होती है उसे हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं और ये इस जियोट्रोपिज्म को नियंत्रित करता है। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो प्लांट इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को कम करता है नॉर्मली, और इसके सबसे प्रमुख कार्य क्या है, ये विलगन परत के बनने में हेल्प करता है, बड यानी कि कलिका और सीड की डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, जीर्णता या सेनेसेंस को बढ़ावा देता है, कोशिका विभाजन और कोशिका का जो दीर्घीकरण है, दीर्घ बनाना उनको, उसको कम करता है, रंध्रों को खोलने से रोकता है, बंद करने में हेल्प करता है। लॉन्ग डे प्लांट में पुष्पन में इससे देरी होती है, आलू में ये ट्यूबर्स के निर्माण में सहायता करता है और अल्फा अमाइलेज सिंथेसिस को ये एंजाइम्स की संश्लेषण को इनहिबिट करता है, और ये पादपों में जियोट्रोपिज्म यानी कि जो ग्रेविटेशन के कारण जो गति होती है उसकी ओर उसको प्रेरित करता है, उसको कंट्रोल करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।